ऐसा है जी, बेटे नहीं से पता लगा थोड़ा 2 दिन पहले सुरेंद्र फोटो कर लो फिर लाया कि यहाँ डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल में बाबा सुखा सिंह जी की अगुवाई में और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में जो समागम गुरपुरब के छोड़ दो उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है 30 तारीख को, आने वाली कल 30 तारीख है। तो उसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये बुला के जो भी इनका प्रोग्राम इन्होंने मतलब जैसा भी किया हो, तो पता लगा कि सीएम आ रहे हैं। तो हमने इनको जाके स्पेशली पूरे ज़ोरदार ढंग से अपील की कि ये आप सरासर गलत कर रहे हैं। और पहले चलो जैसा सिख समाज के साथ भी बीजेपी का जो भी चल रहा है वो भी है बात, और आज नया जो किसानी आंदोलन चल रहा है और टोटली किसान जो है सड़कों पर हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक जो है लेके अपने मतलब जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और उसके साथ के साथ ये आप उसको यहाँ बुला के सम्मानित करोगे, ये बिल्कुल बहुत बड़ा असहनीय है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कह तो दिया इन्होंने भी ठीक है कोई बात नहीं हम कैंसिल करवाते हैं, लेकिन पता चला कि जो फ्लैक्स बोर्ड एरा वगैरह लगे हुए हैं वो उतरवाए भी नहीं। तो इस लिहाज से दोबारा अपनी तरफ से पूरा इनको वार्निंग तौर पे कह दिया था। बाबा सुखा सिंह जी को, गुरपुरब प्रबंधक कमेटी के जो अहदेदार हैं, हरप्रीत नरूला जी हैं, इंद्रपाल सिंह हैं, सभी उनको वार्निंग तौर पे अपील करके भी और वार्निंग तौर पे भी भाई ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक असह्य होगा, अभी हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे जो आप ये कर रहे हैं। और इसको जो भी आप में गुरपुरब प्रोग्राम में सीएम की जो शिरकत है उसका मतलब बाइकाट करें, उसको ना बुलाएं। तो हमारे को तो इन्होंने कह दिया भाई हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गुप्त सूचना मिले कि ये फिर भी बुलाने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये सभी भाइयों सभी काफ़ी जथेबंदियों से बात करके, किसान जथेबंदियों से, और अपनी भी जो हमारी सभी गांव में बातचीत करके और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि वहां कल सीएम मनोहर लाल खट्टर आता है तो वहां जो भी हमें कुछ करना पड़े हम तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिस तरीके से भी हमें निपटना पड़े। बाकी उसका जिम्मेवार या तो ये बाबा सुखा सिंह या गुरपुरब कमेटी के आयोजक होंगे या खुद प्रशासन सरकार होगी। हम बिल्कुल करड़े तौर पर उसका विरोध करेंगे और जो भी हमें करना पड़ा उस बाबत हम करेंगे। कौन कौन सी जथेबंदी आपके साथ है? हमारे साथ गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सभा जथेबंदी हमारे साथ है, संत सिपाही सेवा लहर हमारे साथ है, और भी कईयों से बात हुई है। आज कई जगहों गांवों में जैसे मतलब नगर कीर्तन के प्रोग्राम थे तो नुमाइंदे आ नहीं सके, लेकिन हमें बिल्कुल, और किसान जथेबंदियों के यहाँ तक कि प्रधान तक सभी मतलब से बात हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि उधर से तो हमारे ये पर्चे दर्ज कर रहे हैं झूठे बेबुनियाद, और उधर से सीएम ये भी कह रहा है कि हरियाणा का किसान तो बिल्कुल आराम से बैठा है, पंजाब की कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और वो पंजाब तरह तरह के हमारे ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं किसानों के ऊपर ही कि वो उग्रवादी हैं, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ ये मतलब उल्टा हमारे यहाँ धार्मिक एक नुमाइंदे एक जथेबंदी ये सम्मानित करें उसको सीएम को, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात सरकार की तरफ से, हैरानी है, मैं इनको कल भी हम पर्सनली मिलके भी इनको ये बात कही कि देखो आज तक पब्लिक की तरफ से तो देखा गया था कि अपने किसी आंदोलन रूप में कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन यहाँ सरकार किसानों को रोकने के लिए खड्डे खोद रही है, उनके ऊपर झूठे पर्चे 307 के 302 तक के लगाए जा रहे हैं। और इसलिए इनको ये कहा था कि ये काम आप ना करो तो बेहतर रहेगा, नहीं तो वरना यहाँ जो भी होगा उसके लिए जिम्मेवार आप होंगे। अगर कैंसिल करा दिया गया है, हम देखो जी हमारे से जो भी हमें इकट्ठे होके जिस तरीके से हमें निपटना पड़ेगा हम उसका विरोध करेंगे, और बिल्कुल चाहे वहाँ मतलब जो तरह के भी मतलब पहली बात तो वहाँ अंदर बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, संवैधानिक तरीके से हम करेंगे। हम किसी तरीके भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन यदि गुरपुरब कमेटी के आयोजक या सरकार की तरफ से ऐसा हमें मतलब मजबूर किया जाता है तो हमें देखो कुछ भी करना पड़ेगा। गुरु करते शब्द साझा मत्था टेके हमारा वहाँ किसी को भी मत्था टेकने से हमें कोई रोक नहीं है। गुरु कर सबके लिए
दरवाजे खुले हैं, ये हमारी पुरातन परंपरा है सिख धर्म की, लेकिन यदि वहाँ सम्मानित करते हैं तो उसका हम विरोध करेंगे। नहीं, विरोध आप खट्टर साहब का करोगे या गुरुपुर प्रबंधक कमेटी का वो तो जी दोनों का होगा। फिर तो हमारा जब अपील करने के बाद भी यदि आयोजक ऐसा काम करते हैं तो हम हमारे वो भी एक तरह से बिल्कुल सरकार की तरह ही वो भी दुश्मन। नहीं, सीएम एक श्रद्धालु बन के गुरु ग्रंथ से मत्था टेकने आते हैं, मत्था टेके कोई तो बात नहीं। ये तो श्रद्धालु अगर उनको सम्मानित करता है, ये आयोजकों की गलती होगी। ये तो आयोजकों की गलती होगी। फिर आप विरोध आयोजकों का करो। फिर तो बाबा जी देखो की भी सीएम गलती का क्या तो हम पहले ही विरोध कर रहे हैं। बाबा जी की भी गलती की नहीं जाएगी। बाबा जी की तो यही है, बाबा जी तो बुलाने की भी जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। नहीं, बाबा जी एक समाज के हैं, वो राजनीतिक तो है नहीं। बाबा जी यदि ऐसा देखो, ये तो वैसे आपको सवाल उनको ही करना चाहिए नहीं, कि आपसे उनको नहीं, राजनीति के प्रति एक ऐसी मतलब जरूरत पड़ गई है कि इतना ज्यादा वो मतलब एक धार्मिक एक शख्सियत होने के साथ साथ वो मतलब इतना ज्यादा वो इस ऐसी क्या होने जरूरत है। ये तो कोई आए बिल्कुल आए, श्रद्धालु बन के आए, कोई बात नहीं। इस तो पहले सीएम साहब मंजी साहब गुरुद्वारा साहब आ सके, उस टाइम सम्मानित किया गया, उस टाइम कोई मेरा कार सेवा में भी आए हमारे हैं। को जी पता नहीं लगा, जब हो चुका था तो उसके बाद जरूर हम उनको जाके मिले और उनको ये बात रोष भी जताया, तो उन्होंने अपनी तरफ से खेद व्यक्त कर दिया कि हमारे से गलती हो गई। नहीं, हर दफा वो मिलेंगे, वो आएंगे, आप फिर उनसे मिलते रहेंगे, फिर वो खेत बोलते इसीलिए तो अब प्रोग्राम से पहले हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम उसका बिल्कुल ठोक के विरोध करेंगे। विरोध का कारण क्या है, क्यों करोगे? विरोध किया जा रहा है? सबसे मेन जो किसानी आंदोलन है, आज हर किसान बच्चा तक बूढ़े तक मतलब आज सड़कों पे दिन रात वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, बेहाल हैं, और सरकार उल्टा पर्चे दर्ज कर रही है, खामखा परेशान कर रही है। उनको जाने से एक शांतमय रोष अपना जताने के लिए भी उनको रोक रही है, उनके रास्ते काट रही है। तो इस तरह से हमारा तो बिल्कुल ये सरकार के प्रति सख्त रवैया है कि किसानों को, कमेरा वर्ग को, मजदूर को ये जो परेशान करने वाले 3 बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है और उसी राह पे चलते हुए जो हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, तो ये कानून वापस ले। और हमारे किसान भाई जो दिल्ली बैठे हुए हैं, जाके आगे लंबा संघर्ष है। ये जब तक वो कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा और हम बीजेपी सभी लीडरों का विरोध करते रहेंगे। किसान संघर्ष को कुछ शरारती तत्वों द्वारा खालिस्तान के साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, देखो कुछ मीडिया, खास करके जो है नेशनल मीडिया, वो शुरू से ही ऐसा काम कर रहा है कि किसानी आंदोलन को हाईलाइट करने की बजाय उल्टा उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान फिर भी विचलित ना होकर बड़े शांतमय ढंग से अपने एक विरोध को, प्रदर्शन को लेके चल रहा है। इसलिए हमें किसी भी बात से शरारती तत्व बहुत कुछ कर रहे हैं। वो तो मैं आपको ये कह चुका हूँ कि अब मैं सीएम के प्रति क्या कहूँ। सीएम खुद ये कह रहा है ये बात कि हरियाणा का किसान तो शांत बैठा है, हरियाणा का किसान है ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि मैं खुद बीच में शामिल था। 27 तारीख को हम यहाँ से बैरिकेड तोड़ते हुए, पंजाब वाले तो भी पीछे थे, हम दिल्ली तक खुद आगे अगवाई करके गए हैं। और लेकिन फिर भी सीएम को यदि कुछ दिखाई नहीं देता तो लेकिन मेरी फिर भी अपील है कि हमें अभी तक शांतमय ढंग से अपना विरोध करने दें। हमारे हक की मांगों की जो हमारी डिमांड चल रही है उसे हमें लगातार हमें मतलब मजबूर ना किया जाए, किसी प्रकार के भी लिए उत्तेजित ना किया जाए। की नाम थोड़ा? मेरा नाम हरपाल सिंह जलमाना है और मेरे सभी भाइयों से मैं साथ में मेरे बैठे हैं, सभी जथेबंदियों से एक नुमाइंदा जो उन्होंने भेजा है, क्योंकि आज नगर कीर्तन के बहुत जगह प्रोग्राम थे। इसलिए कल के बारे में हम बिल्कुल अपना जोरदार रूप से कल अगर वो आते हैं तो आप डेरा कार सेवा पे क्या साजिश रचेंगे? ऐसा जी हमारा कोई साजिश का नहीं है काम। हम तो पहले अपील कर चुके हैं, आज भी आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के बाद एक अपील करने का ही मेरा मकसद है हमारे सब भाइयों का। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आयोजक और सीएम साहब ये वहाँ शिरकत करते हैं तो देखो हम अपने ढंग से कुछ भी हम करें, हमने तो उस बात का विरोध करना है। गुरपुरा प्रबंधक कमेटी करनाल शहर के सारे बनाई हुई कमेटी है कि तुम कमेटी ने गल की है कि मैं कह तो चुका हूँ, मैंने मेन उनके मतलब जो हैं अहदेदार हैं, हरप्रीत नरूला जी हैं, उनसे मिलके बात की है, इंद्रपाल जी से बात की है, बाबा सुखा सिंह से बात की है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारे को तो ये कहा है कि हम कैंसिल करेंगे, नहीं बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हमें गुप्त सूचना जो मिली है वो कह रहे हैं कि बुला रहे हैं, जिसलिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये अब मजबूर होना पड़ा। क्या एक चेतावनी आपकी तरफ से?
देखो जी, अपील है, इसको चेतावनी के रूप में ले लो। हम तो सड़कों पे भी मर रहे हैं, यहाँ भी लाठियां खानी पड़ेगी तो खाएंगे। निकल एक बड़ा दार- ठीक है।